एक काफ़ी फेमस स्टोरी है जिसमें एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर को बोलता है कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाऊँ, लेकिन पूरे दिन बिजी रहने के बावजूद मैं अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता। तो प्रोफेसर पूरी क्लास के आगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट का बस एक इकलौता प्रिंसिपल होता है। आपको बस एक बात पता होने की ज़रूरत है अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो। और आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करेंगे। आप मेरे आगे देख रहे हो कि मेरे पास एक जार है जिसमें कच्ची दाल डली हुई है, और ये कच्ची दाल रिप्रेजेंट कर रही है आपके हर उस छोटे मोटे टास्क को जो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है। आप उसे डिले भी कर सकते हो और उसको टाइम देना बेस्ट चॉइस नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर कई पत्थर हैं, और ये पत्थर सिंबलाइज कर रहे हैं हर उस ज़रूरी काम को जिससे आपको अभी के अभी करना चाहिए। नाउ अगर आप सबसे पहले अपना समय छोटे मोटे कामों को देते हो तो आप नोटिस करोगे कि इन कामों को करने के बाद जो एक्चुअल में ज़रूरी काम है उन कामों के लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं बचता है। आप उसे अपने स्केड्यूल में फिट ही नहीं कर सकते हो। बट दूसरी साइड पर अगर आप ये डिसाइड करते हो कि जो भी सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम है, जो भी काम सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा, अगर आप उसको पहले करते हो तो होगा क्या, आपने कई स्पेसिफिक कामों को प्रायोरिटाइज करा और उसके बाद आप ये नोटिस करोगे उन कामों के बीच में जो भी गैप बचे, आप उनमें जो भी अनइम्पॉर्टेंट टास्क हैं वो फिल कर सकते हो। एंड दिस इज द ओनली ट्रू वे ऑफ मैनेजिंग योर टाइम। ये होता है प्रायोरिटाइजेशन। और तभी मैं आपको इस एपिसोड में अपने जरूरी कामों को प्रायोरिटाइज करने के 3 तरीके और एपिसोड के एंड में एक बोनस टिप देने वाला हूं, ताकि आप फाइनली ये सीख पाओ कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करते हैं। नंबर 1, रिमूव द प्रिपरेशन टाइम। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि कैसे आजकल इंटरनेट पर इतने सारे मॉर्निंग रूटीन्स आ गए हैं कि साइंस के हिसाब से हमें सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, इलोन मस्क सुबह उठते ही क्या करते हैं। बट जब भी हम अपने उठने और अपने काम करने के बीच में इतने सारे स्टेप्स को ऐड कर देते हैं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं खुद को प्रिपेयर करने के लिए पहले उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं कॉफ़ी या चाय बनाता हूँ, फिर मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ, और मेडिटेशन के लिए मैं अपने फ़ोन में कोई अच्छी सी गाइडेड मेडिटेशन वाली वीडियो या फिर कोई चैंट्स वाली वीडियो ढूंढता हूँ, खुद को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ कि ठीक है मैं काम करने बैठूंगा। जब मैं इतने सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता हूँ, ऑलरेडी 2 घंटे बीत जाते हैं और मेरे अंदर वो सेम आग या फिर सेम विल पावर नहीं होती जो मेरे उठते ही मेरे अंदर होती है। और कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ माई माइंड मेरे को पता होता है, जब भी मैं इतना प्रिपरेशन को फॉलो कर रहा होता हूँ, कि एक्चुअल में जो काम करना ज़रूरी है मेरा वो काम करने का मन ही नहीं है, और मैं जितना हो सके बस उस काम को डिले कर रहा हूँ। अगर आपको भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है तो इस सच को आइडेंटिफाई करो कि जब भी आप प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा टाइम ले रहे होते हो, जब भी आपको स्टेज पर चढ़ना है लेकिन आप परपेचुअल प्रिपरेशन में अटके हुए हो, जब भी आपको किसी लड़के से लड़की से बात करनी है, आपको नए दोस्त बनाने हैं, लेकिन आप बस वीडियोस कंज्यूम करे जा रहे हो, आप बस बुक्स पढ़े जा रहे हो कि बात कैसे करते हैं। परपेचुअल प्रिपरेशन का मतलब यही है कि हम एक्चुअल टास्क को परफॉर्म करने से डरते हैं। इसलिए एक आइडियल मॉर्निंग रूटीन वो होगा जिसमें कम से कम स्टेप्स हो। मुझे पता है कि मेरा एक दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा अगर मैं बस सुबह उठूँ, फ्रेश हूँ, नहाऊँ और बस एक पानी की बोतल लेके 2 घंटे डीप वर्क करने घुस जाऊँ। बिकॉज सुबह के टाइम पर जब हम रिचार्ज होते हैं और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा लाइफ फोर्स होती है, तब हम अपनी लाइफ फोर्स बस कॉफ़ी बनाने में, चाय बनाने में या फिर एक जगह पर बैठकर मेडिटेट करने पर वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें सुबह उठते ही खुद से ये क्वेश्चन करना है कि कौन सा ऐसा टास्क है जो सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा। एंड फॉर द 99% ऑफ द पीपल ये टास्क होगा अपने करियर पर काम करना या फिर अपनी स्टडीज़ को पूरा करना। नंबर 2, ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट अ टाइम। हमारा दिमाग एक शैतान बच्चे की तरह होता है जो कॉन्स्टेंटली नए नए खिलौनों को देखकर अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने मन को ट्रेन करना होता है कि वो एक टास्क के साथ लॉयल रहे। हमें अपने मन को लिटरली ये बोलना पड़ता है कि जो भी तू काम कर रहा है उसके साथ मोनोगमस रहे। इसे बोला जाता है सिंगल टास्किंग। अदरवाइज पता है होता क्या है, आप एक टास्क को परफॉर्म करना शुरू करोगे लेकिन आपका दिमाग बोलेगा कि यार ये वाला टास्क ना बहुत बोरिंग है, तू सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर। आप 10 मिनट 15 मिनट सोशल मीडिया पर वेस्ट करोगे और एकदम से आपके अंदर गिल्ट उठेगा कि यार एक काम अधूरा रह गया है। फिर आप क्या करोगे, आप वापस से अपने टास्क को स्विच करके उस पुराने वाले काम पर आओगे, लेकिन आप फिर से थोड़ी देर बाद बोर हो जाओगे बिकॉज आपका दिमाग बोलेगा कि यार भूख लगी है, कुछ खाने चला जा। और जितना ज़्यादा आप अलग अलग टास्क के बीच में ऐसे स्विच कर रहे होगे उतना ज़्यादा आपके अंदर गिल्ट और ये नेगेटिव इमोशंस बढ़ते रहेंगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। और ये चीज़ आपको फिर ड्रेन करेगी। इस एपिसोड को शूट करने से पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि टाइम को मैनेज करने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या आता है, और एक कॉमन आंसर यही था कि
कि सर हमारे अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं होती कि हम किसी भी टास्क को पूरा कर पाएं। और आपके अंदर एनर्जी ना होने का रीज़न यही होता है कि आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली बटी हुई होती है इतने सारे टास्क में। आप बहुत सारी चीज़ें साथ में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हो, जबकि आपने क्या करना है, आपने अपने मन को ट्रेन करना है कई सर्टेन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके कि वो एक चीज़ पर लंबे समय तक फोकस कैसे कर पाए। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस देना चाहूँगा। एक बुक है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है और इसका नाम है धारणा दर्शन। थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग टाइटल है, बट धारणा का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना। जो योगा सूत्र के ऑथर थे पतंजलि, उन्होंने बताया था कि योगा के 8 टाइप्स होते हैं और उसमें से 6 टाइप था धारणा, यानी कॉन्सेंट्रेट करना। और इस बुक में बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिनकी मदद से आप ये सीख सकते हो कि एक चीज़ पर बहुत लंबे समय तक फोकस कैसे कर सकते हैं। और जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्यों आप इतना ड्रेन्ड फील करते हो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ इसमें से पढ़ के सुनाना चाहूँगा जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ये बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ डीलिंग विद मेंटल स्ट्रेस। Most of us never relax properly in our life. In sleep, we do not relax. Drinking does not provide relaxation. Even pleasant experiences do not provide relaxation. यानी जब भी हम किसी चीज़ को enjoy कर रहे होते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब भी हम relax नहीं होते और हम अपनी एनर्जी को लीक कर रहे होते हैं। Why? Because हम एक चीज़ पर फोकस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है, द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, फोकस योर माइंड ऑन वन पॉइंट। यानी अगर हमें ज़्यादा काम करना है, हमें अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाना है और हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना फालतू की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होकर, हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को ये बताना है कि एक चीज़ को पकड़े कैसे रखते हैं। एक सिंपल सी मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ जो इस बुक में दी गई है। हमें क्या करना है, अपनी आइज़ को क्लोज करना है और हमें अपनी किसी बॉडीली सेंसेशन पर अपना फोकस लाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फोकस कर सकते हो अपनी हार्ट बीट पर, यानी आपने ये नोटिस करना है कि किस तरीके से, कितनी स्पीड से आपका हार्ट बीट कर रहा है। जस्ट नोटिस। और जितनी देर तक आप अपना फोकस अपनी हार्ट बीट पर रख पाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाओगे कि रैंडम चीज़ों को अवॉइड कैसे करते हैं और एक चीज़ पर फोकस कैसे करे रखते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें भी एक चीज़ पर लंबे समय तक फोकस करना आता है और वो कोई इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हैं। बट उनके साथ डिफरेंट क्या होता है, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड एंड वेरी पैशनेट अबाउट जस्ट वन थिंग। उनका एक गोल होता है और कुछ भी हो जाए, कितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, वो गिव अप करते ही नहीं है। तो उन्हें पता होता है कि एक चीज़ को पकड़े रखना कैसा फील होता है। तो या तो आप अपने अंदर भी इस जुनून को जगा सकते हो, आप पागलपन अपने अंदर ला सकते हो और अपने ऑब्सेशन को बढ़ा के एक चीज़ को मैरी कर सकते हो कि ये मेरा गोल है, मैं बस अपनी लाइफ में ये चीज़ करना चाहता हूँ। वो चीज़ आपको फोकस करना सिखाएगा और आप अपना टाइम फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करोगे। या फिर जस्ट ट्रेन योरसेल्फ, अपने मन को बताओ कि एक चीज को लंबे समय तक कैसे पकड़े रखते हैं। नंबर 3, बैच प्रोसेसिंग। ये एक और प्रायोरिटाइज करने का काफी इफेक्टिव तरीका है जिसमें आप कई सिमिलर कामों को साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करते हो बजाय उन्हें पूरे दिन बिखेरे रखने के। जैसे अगर आपको कई ईमेल्स के रिप्लाई करने हैं तो पूरे दिन अपने इनबॉक्स को रिफ्रेश करते रहने और अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना एक टाइम डिसाइड कर लो कि बस ये वो टाइम है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ। मुझे भी जब रिसर्च के लिए कोई बुक रीड करनी होती है, स्टडीज़ को एनालाइज करना होता है, फिर आर्टिकल्स को रीड करना होता है, मैं इस काम को अगर एक फ्लो में नहीं करता या फिर मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज जब भी आप एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, आपके मन में जो थॉट्स होते हैं वो एक दिशा में फ्लो कर रहे होते हैं। दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेटर कि जब भी आप एक काम कर रहे हो उसे एक ही सिटिंग में कंप्लीट करो और फिर किसी दूसरी चीज पर मूव ऑन करो। लास्टली मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई काम करने बैठते हो तब उस काम से ड्रेन फील करने या फिर थका हुआ फील करने के बजाय आप उस काम को यूज करो खुद की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप ये करोगे कैसे? आप ये कर सकते हो रीफ्रेमिंग की मदद से। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है कि जिस नज़र के साथ आप एक सर्टेन काम को देख रहे हो, आप उस नज़र को और जो इमोशंस आप उस काम के साथ जोड़ रहे हो उसी को बदल दो। आपने ये नोटिस करा होगा कि कहीं सर्टेन कामों को करते हुए आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हो। आप बोल रहे होते हो कि यार कितना बोरिंग, कितना सर मारने वाला टास्क है ये, और आप तब ये बोल रहे होते हो कि यार मैं ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ ये काम करते हुए। जबकि कई काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, आप पॉजिटिव इमोशंस को फील कर रहे होते हो और तब आप लिटरली ये बोलते हो दैट आई फील रीफ्यूल्ड वाइल डूइंग दिस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रेश हो गया हूँ ये काम करके। इसलिए इट डजंट मैटर कि आप क्या काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए अपने मन में बोलो कि ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस इज़ माई फेवरेट वर्क। ये काम जब भी मैं कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड और फोकस्ड फील करता हूँ। एक मैंने बचपन में मूवी देखी थी
तारारंपम, बहुत अच्छी लगती थी मेरे को वो मूवी। और उसमें भी एक सीन होता है जिसमें जो फैमिली होती है वो सडनली बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों हम ना आज से एक गेम खेलेंगे जिसमें हम गरीब होने की एक्टिंग करेंगे। सोचो ये हो क्या रहा है वहाँ पे, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम को रीफ्रेम कर रहे हैं। सेम सिचुएशन है, सेम पेन है, सेम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेन को लिटरली प्लेजर में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो भी काम अभी आपके लिए मुश्किल है वो आप अपने लिए आसान बना के अपने टाइम को बचा सकते हो।